हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे करेंगे और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है आपको बच्चों। ये देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स square minus 3 and verify the relationship between zeros and the coefficient। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इसका पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और जब जीरो आ जाएंगे तो जो कोफिशिएंट हैं और जीरोस हैं उनके बीच की रिलेशनशिप आपको पता लगानी पड़ेगी। तो नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या करना है इसमें, ध्यान से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस कैसे निकलेंगे, अब याद कीजिए, एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आ रहा है कुछ याद? तो यही जो आइडेंटिटी है, इसी का इस्तेमाल हम करते हुए इसके रूट्स निकालेंगे। चलिए, अब एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, ये क्या है, 3 है। अगर मैं इसको 3 को लिख दूं √3 इंटू √3, एक ही तो बात है कि नहीं? तो अगर 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, मतलब √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फिर भी तो वही बात हुई। अब यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, तो x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3, ये हो गया। और अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको रखते ही ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, है ना। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x प्लस √3 एक्स माइनस √3 जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। इनको अलग अलग रखते हैं हम जीरो के बराबर, तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस √3, या फिर x माइनस √3 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू √3। ये इसके जीरोज आ गए बच्चों। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, जीरोज तो आ गए, अब हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो ये 1 आ जाए। तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं, या फिर ए से भी डिनोट कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी इसको हम बी से डिनोट करते हैं, वो 0 है, क्योंकि एक्स वाली टर्म है ही नहीं। तो हो सकता है एक्स का कोफिशिएंट 0 रहा हो, इसलिए ये नहीं है। कांस्टेंट टर्म सी से डिनोट करते हैं। ये कितनी है कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म आपकी माइनस। अब क्या करेंगे हम, अब इसका रिलेशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटे ए माइनस बी बटे ए। तो सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास, √3 प्लस माइनस √3, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक है माइनस √3, एक है प्लस √3, इज इक्वल टू माइनस 0 बटे ए कितना है 1, कितना आ जाएगा ये 0 बराबर 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया c बटे ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी माइनस √3 इंटू √3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 3 बटे 1, कितना आ जाएगा ये √3 इंटू √3,
3 आ जाएगा, यानी -3 इज इक्वल टू। हो गए, दोनों बराबर हैं, तो आपका ये वेरीफाइड है। वेरीफाइड, बस इतना ही करना था आपको, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले जीरोस निकालनी है इन पॉलिनोमियल्स की, फिर जैसे अभी रिलेशनशिप हम इनकी वेरीफाई कर रहे थे वैसे ही करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसमें क्या करेंगे हम, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसकी जीरोस निकाल देंगे, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई लेट पी एक्स, ये पॉलिनोमियल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 फॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, पॉलिनोमियल पी एक्स की जीरोस के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 शुड बी इक्वल टू 0। ये जीरोस होना चाहिए, तभी तो हम इसकी जीरोस निकाल पाएंगे। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि जो ये पी एक्स है शुड बी 0 एक्स की वैल्यूज के लिए। अब एक्स की वैल्यूज निकालेंगे हम, क्या हो जाएंगे एक्स की वैल्यूज, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए हमारे पास यहाँ पे -8 है ना, और हम इसको दो टर्म में स्प्लिट करते हैं। क्या क्या हो सकता है, या तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 2, है ना, तो 4 इंटू 2 8 होता है, तो या तो -2 एंड +4 हो, या फिर -4 एंड +2 हो। यही दो कंडीशंस हमारे लिए सूटेबल हैं। दूसरा 1 एंड 8 है ना, तो 1 एंड 8 इसलिए सूटेबल नहीं हो सकता। देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -8, एंड इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए, है ना। तो -4 प्लस -2, इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा मुझे बताइए, -4 एंड -2, ये आ जाएगा -6। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो ऐसे होगा, या तो 4 प्लस का होगा या 4 माइनस का होगा। अगर 4 प्लस का होगा 2 माइनस का, अगर 4 माइनस हुआ तो 2 पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इस केस में तो हमारे पास आ रहा है आंसर -6, हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो ये तो अप फ्रंट रिजेक्ट हो गया। अब बचाइए, इसको करके देख लेते हैं, -4 एंड +2 कितना आ जाएगा, -2। यहाँ पे बात बन गई, तो हम इसको लिख सकते हैं -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, और x कॉमन ले लेंगे तो x -4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x -4 इक्वल टू 0। और इसको आगे देखिए, अब हम x -4 यहाँ से कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बच जाएगा, इनको 0 के इक्वल रखिए, तो x इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2। तो जीरोस हमारे पास आ गई हैं। तो द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर -2x माइनस 8 आर 4 एंड -2। ये इसकी जीरोस आ गई, नोट कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए हमें करना है वेरीफाई। ठीक है, वेरिफिकेशन बहुत इजी है। अब हम इसके कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या है? ए एक्स का क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1, बी कितना है? -2 एंड सी है -8। तो हमें सबसे पहले सम ऑफ जीरोज इसको वेरीफाई करना है। किसके बराबर होता है ये? -b/a के बराबर, यही होता है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज यानी एक जीरो हमारे पास क्या आया है? 4 एंड एक -2, यही आया है -2/1। तो देखिए क्या था? -2 और एक जीरो था 4। तो यहाँ पे हमें दोबारा एक बार इसके जीरोज चेक करने चाहिए, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जीरोज हमारे। लेकिन यहाँ पे ये आ जाएगा -2 ऑलरेडी है, -2 हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि -2 b की वैल्यू है। तो देखिए अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो b की वैल्यू कितनी है? -2 है, ये रख दी मैंने, और ये माइनस पहले से है। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, हो गई वेरीफाई। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करता हूँ, ये हो जाता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 4 इंटू -2, c कितना है? -8/1, a की वैल्यू 1 है, तो ये -2 इंटू 4 -8, और ये भी -8। तो दोनों ही केस में देखिए इक्वल आ रहे हैं हमारे लेफ्ट और राइट साइड, यही तो वेरीफाई करना है, हेंस वेरीफाई। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका। 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, बिकॉज a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² -2ab प्लस b²। तो हम यहाँ पे भी इस पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए 4s² है, अगर मैं इसको लिखूं 2 इंटू 2s इंटू 2s, 4s² को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2s इंटू 2s माइनस 2 इंटू ये हो गया 2s इंटू 1 एंड प्लस 1 इंटू 1। 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं हम। तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब देखिए अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, है ना, तो a इंटू ए यानी a² ये हो गया था, ये हो गया था -2 इंटू ए इंटू बी। 1 को b मान लेता हूँ और ये हो जाएगा b इंटू बी यानी b का स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है? a² माइनस 2ab माइनस b प्लस b²। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे मैंने ये बना दिया। अब हम कर सकते हैं कि भाई फॉर द जीरोस ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1, 2s माइनस 1
का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2 या फिर 1/2, है ना, सेम ही तो होगा दोनों। तो ये इसके जीरोस आ गए। आप लिख सकते हैं therefore zeros of 4s square minus 4s plus 1 are 1/2 and 1/2। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए बच्चों, नोट कर लेंगे, फिर इसकी हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों नोट कर लिया सबने। अब देखिए कोफिशिएंट्स इसके क्या होंगे। कोफिशिएंट्स ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इसके कोफिशिएंट हैं a हो गया 4, b हो गया -4, c हो गया 1। अब सम ऑफ जीरोस करेंगे इज इक्वल टू -b/a हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, 1/2 प्लस 1/2, और ये क्या है -4/a है, a भी 4 है हमारे पास, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 4/4, ये आ गया 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1, है ना। 2/2 कैंसिल आउट होके 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस में बराबर है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या होगा, c/a। ठीक है, c/a यानी 1/2 इंटू 1/2, और c कितना है 1 है, a कितना है 4 है, तो ये 1/4 बराबर है 1/4। यही तो वेरीफाई करना था, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं आज, इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।